ओम हरि हरि ओम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरम् गुरुर्साक्षात् परब्रह्मम् तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम् गुरुमूर्ति पूजामूलम् गुरुपदम् मन्त्रमूलम् गुरुर्वाक्यम् मोक्षमूलम् गुरुकृपा। अखण्डमण्डलाकारम् व्याप्तेन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्या निगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोके सनातनम्। मूकं करोति वाचालं पंगुर्लंघयते गिरं यतं कृपातमं वन्दे परमानन्दसनातनम्। वसुदेवं सुतं देवं कंसचारुणमर्दनं देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। गुरु को कीजे दंडवत कोटि कोटि प्रणाम। कीट न जाने भृंग को गुरु कर ले आप समान। तीन लोक नवखंड में गुरु से बड़ो न कोई। करता करे न कर सके जो गुरु करे सो। बलिहारी गुरु आपने देहवाणी सतबार। जिन मानुष से देवता कियो करत ना लागी बार। जिन
मानुष से देवता कियो करत न लागी बोली सद्गुरुदेव महाराज की जय। आनंद कंद भगवान की जय हो। उमापति महादेव की जय हो। श्यापति राम चंद्र महाराज की जय। राधावर कृष्ण चंद्र महाराज की जय। पवन सुत महाराज की जय। आदि शक्ति जगदम्बा की जय हो। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। प्रार्थना। हे मेरे नाथ, हम आपकी शरणागत हैं। हमारे से जाने अनजाने में जो भी भूल हुई हो, जो भी पाप हुआ हो, उसे अक्षमा करना और अपनी शरणागति देना, अपने चरणों में लगा के रखना। हम अनजान हैं, अनविज्ञ हैं, आप सब कुछ जाने जाने हैं। प्रभु आप हमारी गलती क्षमा करना। बार बार यही प्रार्थना और नाम का सुमिरन अंदर चलता रहे, क्योंकि वही सर्वोपरि है और वही मुक्तिदाता है। मन लागो मेरो यार फकीरी में, 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 फकीरी में, फकीरी में, फकीरी में, फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो, मन लागो मेरो यार। जो सुख पाओ राम भजन में, जो सुख पाओ राम भजन में, जो सुख पाओ राम भजन में, सो सुख नाई अमीरी में, मन लागो मेरा यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरा यार फकीरी में,
फकीरी में फकीरी में फकीरी में मन लाग्यो मेरो यार फकीरी में मन लाग्यो मेरो यार फकीरी में मन लाग्यो मेरा यार। भली बुरी सब की सुन लीनी भली बुरी सब की सुन लीनी भली बुरी सब की सुन लीनी भली भली सब की सुन लीनी हो कर गुजरा गरीबी में हो कर गुजरान गरीबी में मन लाग्यो मेरो यार फकीरी में मन लाग्यो मेरो यार फकीरी में मन लाग्यो मेरो यार। नगर में रहन हमारी प्रेम नगर में रहन हमारी हो प्रेम नगर में रहन हमारी प्रेम नगर में रहन हमारी बलि बनी आई सगुरी में हो बल भर आई सगुरी में मन लाग्यो मेरा यार फकीरी में मन लाग्यो मेरा यार फकीरी में मन लाग्यो मेरा हो जो सुख पाओ राम भजन में जो सुख पावो राम भजन में सो सुख नाई अमीरी में मन लाग्यो मेरो यार फकीरी में मन लाग्यो मेरो यार फकीरी में मन लाग्यो मेरो हाथ में कुंडी बगल में सोटा 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 चारों दिशा
जयगिरी में आगो मेरो यार फकीरी में मन लागो मेरो यार फकीरी में मन लागो मेरो यार फकीरी में मन लागो मेरो यार। आखिर ये तन खाक मिलेगा, आखिर ये तन खाक मिलेगा, हो खाक मिलेगा, हो खाक मिलेगा। आखिर ये तन खाक मिलेगा, काए फिरे मगरूरी में मन लागो मेरो यार फकीरी में मन लागो मेरो यार फकीरी में मन लागो मेरो यार फकीरी में मन लागो मेरो यार। कहते कबीर सुनो भाई साधु, 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 साहिब मिले सगूरी में, हो साहिब मिले सगूरी में मन लागो मेरो यार फकीरी में मन लागो मेरो यार फकीरी में मन लागो मेरो यार फकीरी में। हो जो सुख पाओ राम भजन में, जो सुख पावो राम भजन में, सो सुख नाही अमीरी में मन लागो मेरो यार फकीरी में मन लागो मेरो यार। बोली श्यामती रामचंद्र महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। तो इस तरह जो सुख राम भजन में है, वो सुख है क्या किसी चीज में? जरा विचार के देखो। जो आनंद हमारी आत्मा को, अंतर आत्मा को भजन में मिलता है, प्रभु के भजन में मिलता है, वो क्या धन संपत्ति में है? चाहे जितना कोई धनवान हो, राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे विष्णु जी सुखी, विष्णु जी कहे सुख ब्रह्मा को भारी।
ब्रह्मा जी कहें शंकर जी सुखी, शंकर जी कहें सुख देवों को भारी। और कहत संत जन सुनो भाई साधु, सुखी वही जो नाम आधारी। जिसपे प्रभु का नाम है, जो जिसने अपने मन को फूलों की तरह, माला के मणकों की तरह उसमें पिरो दिया हो, उसकी सदा दिवाली है। सदा दिवाली संत की आठों पैर आनंद। संत कौन है? महात्मा कौन है? जिसने मान और अपमान का हनन कर लिया हो। संत कौन है? जिसके अंदर शीतलता, शांति आ गई हो। तो महात्मा आप लोग भी हो सकते हैं। जरूरी नहीं कि हमारे जैसे वस्त्र पहन के कोई संत बनता है। भेड़िया यदि शेर की खाल पहन ले तो वो शेर थोड़ी बन सकता है। अंतर तो उसका भेड़िए का ही रहेगा। संत वो है जिसने अपने मन को रंग लिया हो, काहे में? प्रभु के नाम में। तो उसके लिए भला बुरा, अच्छा भला कुछ भी नहीं है, सब एक समान है। अच्छा है तो भी अच्छा है, बुरा है उसे तो केवल अपने ठाकुर जी से संबंध है और दूसरों की भलाई करता है। संत बिटप सरिता गिरि धरनी, पर हित इन सबही की करनी। वृक्ष ना कभी फल भक्षे, नदी न सींचे नीर, और परमार्थ के कारणे साधु धरा शरीर। वो शरीर इसीलिए धारण करते हैं कि हम जाके परोपकार करें, लेकिन ये संसार समझे तब ना। इस संसार में एक से एक भक्त भी हैं और एक से एक अभक्त भी हैं। ऐसे ऐसे भी ऋषि हुए हैं जो हमारे शास्त्र, पुराण, उपनिषद और संतों के जो शास्त्र हैं बनाए हुए, वो भी हैं। वो 19वां पुराण है। 18 पुराण हमारे वेद व्यास जी ने लिखे और संतों के सबके जो सार वचन है उसको मिला के 19वां पुराण बनता है, जो सत्संग है। ऐसे ऐसे संत संसार में हुए हैं जिन्होंने परोपकार के लिए सब कुछ कर दिया, लेकिन बाद में संसार ने उनको तिरस्कार दिया, लेकिन उन्होंने फिर भी बुरा नहीं सोचा। वो संत है। लेकिन अंत का तो खात्मा होता है। अधिक बोल अधिक का भला ना बोलना, अधिक की भली ना चूप, अधिक का भला ना बरसना, अधिक भली ना धूप। अधिक तो कोई चीज भी अच्छी नहीं है। ऐसे ऐसे संत हुए हैं जिन्होंने राजाओं महाराजाओं के पुत्रों को, एक एक पुत्र था, प्राण पखेरु उड़ गया, डॉक्टर हार गए, और संतों ने आके कहा कि भगवान के हुक्म से खड़ा हो जा, लेकिन भगवान के यहां से तो टूट चुकी थी। फिर कहा कि चलो भगवान के हुक्म से खड़ा नहीं होता तो मेरे हुक्म से खड़ा हो जा, और वो खड़ा हो गया। तो राजा के मन में भावना की जगह दुर्भावना आ गई कि ये तो भगवान को अपने से बड़ा मानता है।
कि भगवान के हुक्म से तो खड़ा नहीं हुआ, और इसने कहा मेरे हुक्म से खड़ा हो जा, तो खड़ा हो गया। लेकिन उस पागल को ये नहीं पता था कि संत जो हैं जब संकल्प करते हैं अपनी भक्ति का, वो अपनी आयु तक दूसरे को दे देते हैं। ये सच्ची बात है, कहा सुनी बात नहीं। उसने अपनी आयु देके उसे जीवित कर दिया, और उस राजा ने क्या किया, किसकी चमड़ी खिंचवा दो। बड़े बड़े इतिहास है। उसने कहा तुम क्या मेरी चमड़ी खींचोगे? जो संत होता है ना, जो परमार्थ के लिए होता है, वो तो समर्पित है। उन्होंने कहा कि लो मैं अपना आप ही निकाल के दे देता हूं, और उन्होंने ऊपर से अपने केस पकड़े, और केस पकड़ के पूरी खाल निकल के आ गई। जा पे कृपा राम की हुई, ता पे कृपा करें सब कोई। और किसी ने उनको भोजन तक नहीं दिया। ये संतों की वाणी है। पूरी नगर में घूमे, लेकिन किसी ने भोजन नहीं दिया। अंततः ये पेट की ब्रह अग्नि बहुत बुरी होती है। यदि ये पेट ना हो तो हम कुछ भी ना करें। कोई करेगा कुछ? सुबह से शाम तक इस पेट के लिए दौड़ते हैं, अच्छा कर्म करते हैं, बुरा कर्म करते हैं, जो भी करते हैं केवल पेट के लिए। लेकिन जहां तक हो सके अच्छा करना चाहिए। लास्ट में उनको एक किसी जीव के मांस का टुकड़ा मिला। सोचा कि भूख में तो सब कुछ जायज है। उन्होंने उठा के कहा ये कोई मुझे भून के दे दो। किसी ने अग्नि तक नहीं दी, तो उन्होंने फिर भगवान से लास्ट में प्रार्थना की कि हे सूर्य भगवान, तू ही मेरी रक्षा कर, मेरे प्राणों की रक्षा कर। और सूर्य भगवान ने अपनी किरणें छोड़ी तो उस नगर को ही जला दिया। कहते हैं कि आज तक भी वो भूमि बंजर है। तो जब अंत हो जाता है तो संतों को भी, उन्होंने बुरा नहीं सोचा था, फिर भी बुरा नहीं सोचा, लेकिन भगवान सहन नहीं कर सकता। अपना मान भले टल जाए, भक्त का मान ना टलते देखा। बड़े बड़े संतों को जग में हमने नियम बदलते देखा। अपना मान भला टल जाए, लेकिन भक्त का मान ना टलते देखा। वो भक्त की रक्षा करते हैं जो समर्पित है। तो क्या कहना है, केवल भजन ही सर्वोपरि है। क्रिया योग के बारे में माता ने पूछा कि प्रभु क्रिया योग क्या है, जरा उसका भी वर्णन करें। बड़ी सुंदर कथा है। क्रिया योग किसे कहते हैं? जो समर्पण भाव हो। सूत जी बोले, एक बार व्यास जी ने सनत कुमार से पार्वती के क्रिया योग के विषय में पूछा, वही क्रिया योग अब हम आपको सुनाते हैं। सूत जी बोले, मुनिगण सुनिए। श्री व्यास जी बोले, सनत कुमार अब उस महा दिव्य योग का वर्णन करें। उस क्रिया योग से क्या फल मिलता है, उसका क्या लक्षण है। सनत कुमार बोले, व्यास जी सुनिए। जगत जननी ज्ञान योग, क्रिया योग एवं भक्ति योग, ये तीनों मुक्ति योग हैं। ज्ञान योग, भक्ति योग और क्रिया योग, ये तीनों ही मुक्ति के हेतु हैं। ठीक है ना? कोई भी मार्ग हो, ज्ञान योग चित्त की
अभा के साथ संयोग होना क्रिया योग है। इस योग के साथ ब्रह्म अर्थ के संयोग का नाम क्रिया योग है। भक्ति योग देवी जी तथा आत्मा को एक भावना को भक्ति योग कहते हैं। जब इन दोनों योगों का संयोग होता है ना, उसको क्रिया योग कहते हैं। तीनों का जब संयोग बनता है, ज्ञान, भक्ति और क्या सुन रहे हो? ज्ञान, योग, चित्त का जब एक मिलन हो जाता है उसे क्रिया योग कहते हैं। ज्ञान, योग और भक्ति में जब चित्त एक हो जाता है उसे क्रिया योग कहते। ये बातें समझने वाली हैं और तुमको तो 35 साल सुनते हुए हो गए हैं। कुछ माताएं हैं जिन्होंने नहीं सुना होगा, कुछ तो हर साल सुनती हैं। ये बातें याद रखने योग्य हैं, भूलने वाली नहीं है। जब इनका तन में होता है तब भक्ति योग हो, तब भक्ति का अंकुर फूटता है। ये नहीं कि हम भक्ति कर लेते, हम भक्त बन गए। अंकुर फूटता है तीनों का मिलन होने से। जैसे बीज हम जमीन में बोते हैं ना, उसमें फिर अंकुर फूटता है, तब पौधा तैयार होता है। फिर उसे हम सींचते हैं, उसकी गुड़ाई करते हैं, तब कहीं वो बड़ा होता है। हवा, पानी, धूप से उसे बचाते हैं, तब कहीं वो फलीभूत होता है। ठीक है ना? तो ये बातें याद रखने वाली हैं। भक्ति के से ज्ञान एवं ज्ञान से फिर मुक्ति होती है। जब हम भक्ति करेंगे, मंदिर में आएंगे, अच्छा काम करेंगे, किसी को अच्छे को देख के उसका अनुसरण करेंगे, कोई कमी है तो जो पुजारी है उससे पूछ लो, यदि वो ज्ञानी है तो आपको बता देगा, और वो स्वयं भी बता देगा यदि उससे ज्ञान है। लेकिन उसका अनुसरण करना चाहिए, ये नहीं कि उससे विपरीत चलो। फिर योग मुक्ति का मुख्य हेतु है, क्रिया योग ही का मुख्य साधन है। मुनिजन पत्थर, लकड़ियां एवं मृतिका आदि से जो मातेश्वरी का मंदिर बनाता है ना, उसे जिस फल की प्राप्ति होती है उसको श्रवण करके हर रोज योग द्वारा यज्ञ करने वाले का फल मंदिर बनाने वाले से भी अधिक मिलता है। मातेश्वरी के मंदिर बनवाने से 1000 कुल का उद्धार हो जाता है। जो भगवान का मंदिर सच्चे भाव से बनाता है और प्रतिदिन यज्ञ करता है तो उसका फल उससे भी बड़ा है। लेकिन करे कौन? ठीक है ना? करेंगे तो समय लगेगा, एनर्जी भी लगेगी, तो योग कर लो, ज्यादा नहीं। सूत जी कहते हैं कि व्यास जी, नारद जी, यदि कोई एक ईंट भी सच्चे भाव से मंदिर में भावना से लगा देता है तो उसके भी 100 कुल का उद्धार हो जाता है। कितना बड़ा फल है। लेकिन अहंकार से बना हुआ मंदिर हो चाहे घर हो, वो रेत के महल के तरह ढहा जाता है। ये सच्ची बात है। अहंकार किसी का मेरे ठाकुर जी नहीं रखते हैं, वो अहंकार का दिया हुआ कुछ भी स्वीकार नहीं करते हैं। मैं जिसके अंदर है ना, कि मैंने किया है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये शास्त्र कह रहा है। कभी तुम लोग मेरे पीछे पड़ जाए, मैं तो अनिविज्ञ हूं, मैं बार बार कहता हूं, मैं अनपढ़ हूं, बिल्कुल मंद बुद्धि हूं,
लेकिन जो कुछ शास्त्र में लिखा है वही मैं आपको सुना रहा हूं। तो उसके कई हजार कुल जो है उनका कल्याण हो जाता है, और जो प्रतिदिन यज्ञ करता है उसका तो कहना ही क्या, वो तो साक्षात इस धरती पे भगवत तुल्य है। प्रतिदिन जो यज्ञ करता है, यज्ञ 5 प्रकार का है। एक आहुति डालना अग्नि में, एक परोपकार करना, दीन दुखियों की सेवा करना, गौ की सेवा करना, अतिथि सेवा करना, और अपने प्राणों को संयम की अग्नि में हवन करना। ये 5 यज्ञ बताए हैं। 5 में से एक भी कर ले, कुछ ना कर सके तो अपने मन को संयम रूपी अग्नि में हवन करे और प्रभु के नाम किया जपन करे। ठीक है ना। काहे निर्बल को न सताइए, जाके मोटी हाय, और मुई खाल के श्वास से सार भस्म हो जाए। तो ऐसे ही हमारे जैसे लुहार धोकनी चलाता है ना, अब तो मशीनों का युग है, अनेक प्रकार की मशीनें आ गई हैं। पहले लोहार की भट्टी होती थी, उसमें धोकनी लगी होती थी, और वो उसे चलाता था तो अग्नि जलती थी, तो वो लोहे को भी भस्म कर देती थी। ठीक है ना। ऐसे हमारे अंदर ये श्वास चल रहा है, ये धोकनी चल रही है ना। इसके साथ में वो नाम भी चल रहा है। उस नाम के साथ अपने चित्त को तन में करना, मिलाना है, जोड़ना है, सिर्फ कड़ी से कड़ी जोड़नी है और फिर जुड़ती चली जाएगी। कहा है ना, हमने सनातन धर्म की कड़ी जोड़नी है। एक को जोड़ना है, दूसरा वो जोड़ लेगा, तीसरा वो जोड़ लेगा, और जुड़ते जुड़ते एक विशाल कड़ी बन जाएगी। बहुत सुंदर बात कही महाराष्ट्री ने। हरे कृष्ण भगवान की जय। राम नाम के लूट है, लूट सके तो लूट, फिर पीछे पछताएंगे जब प्राण जाएंगे। तो ये बहुत सुंदर भजन हरि नाम का सिमरन कर ले, चाहे वाहे गुरु का सिमरन कर ले, चाहे अल्लाह मौला तू मौला कर ले। हरि नाम का सिमरन कर ले, कर दे भव से पार तुझे। कह दिया कितनी बार तुझे, 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 और बोलो सब। कह दिया कितनी बार तुझे, कह दिया कितनी बार तुझे। हरि नाम का सिमरन कर ले, चाहे हनुमान का सिमरन कर ले, चाहे वाहिगुरु वाहिगुरु अल्लाह जप ले। हर कर दे भव से पार तुझे। हो कह दिया कितनी बार तुझे, कह दिया कितनी बार तुझे, कह दिया कितनी बार तुझे, कह दिया कितनी बार तुझे। जिस नगरी में वास तेरा ये ठग चोरों की बस्ती है,
ठग चोरों की बस्ती है। जिस नगरी में वास तेरा ये ठग चोरों की बस्ती है, ठग चोरों की बस्ती है। वो लुट जाते हैं बड़े बड़े, तेरी तो क्या हस्ती है, तेरी तो क्या हस्ती है। पर जिसको अपना समझ रहा तू, जिसको अपना समझ रहा तू, हर धोखा दे परिवार तुझे। कह दिया कितनी बार तुझे, कह दिया कितनी बार तुझे, हर हरि नाम का सिमरन कर ले, कर दे भव से पार तुझे। कह दिया कितनी बार तुझे, कह दिया कितनी बार तुझे। हाथ पकड़ कर मित्र तुम्हारे गली गली जो डोल रहे, गली गली जो डोल रहे। और हाथ पकड़ कर मित्र तुम्हारे गली गली जो डोल रहे, गली गली जो डोल रहे। कोयल जैसी मीठी वाणी संग तेरे जो बोल रहे, संग तेरे जो बोल रहे। हर बड़ी के साथी बिगड़ी में ना हो, बड़ी के साथी बिगड़ी में ना गले लगा में यार तुझे। कह दिया कितनी बार तुझे, कह दिया कितनी बार तुझे, कितनी बार तुझे, कह दिया कितनी बार तुझे। हरि नाम का सिमरन कर ले, कर दे भव से पार तुझे। कह दिया कितनी बार तुझे, कह दिया कितनी बार तुझे। धन माया के चक्कर में तू धर्म कर्म सब भूल गया, धर्म कर्म सब भूल गया। ओ धन माया के चक्कर में तू धर्म कर्म सब भूल गया, धर्म कर्म सब भूल गया। तोरे पाप पुण्य का ज्ञान ना रहा, नींद नशे में धुल रहा, नींद नशे में धुल रहा। ईश्वर को भी भूल गया तू, ईश्वर को भी भूल गया तू। ऐसा चढ़ा कुमार तुझे, कह दिया कितनी बार तुझे, कह दिया कितनी बार तुझे। हरि नाम का सिमरन कर ले, कर दे भव से पार तुझे। कह दिया कितनी बार तुझे, 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 कह दिया कितनी बार तुझे। हरि नाम का सिमरन कर ले, कर दे भव से पार तुझे। बोल सियापति रामचंद्र भगवान की, बांके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। जयकारा जोर की बोला करो,
ताकि भगवान के कानों में आवाज जाए। बोले सियापति रामचंद्र भगवान की। तो इस तरह केवल समझने की बात है, समझ समझ में फेर है। कमल पुष्प जो विशेष प्रिय भगवान को, मातेश्वरी को विशेष प्रिय है। जो कमल पुष्प लाके मातेश्वरी के अर्पण करता है, प्रभु के अर्पण करता है, तो सोना चांदी हीरे मोती जवाहरात से भी बढ़ के बताया है कमल पुष्प। इतने प्रिय, सभी को विशेष कर मातेश्वरी की तो विशेष प्रिय है। पूजन के पश्चाताप अक्षमा याचना भी अवश्य करे कि मेरे से कोई भूल हुई हो उसे माफ करना। मैंने आपकी पूजा की है, जैसे मैं हर रोज आपसे प्रार्थना करवाता हूं, तो उसमें प्रभु के एक समर्पण भाव होता है। तो प्रार्थना करे, ध्यान करके नैवेद्य चढ़ावे, उसमें अनेकों फल भी हो। देवी का प्रसाद खाने वाला अपने पाप रूप की जड़ को धोकर निर्मल हो जाता है। जो मनुष्य चैत्र शुक्ला तृतीया के दिन मातेश्वरी का व्रत करता है, वो कर्म बंधनों से मुक्त होकर मुक्ति पाता है। प्रतिवर्ष इस दिन देवी का महोत्सव भी करना चाहिए। तृतीया के दिन सारे व्रत ना रख सके तो तृतीया को तो कर ले, ठीक है ना। एक व्रत कर ले, उससे मुक्ति प्राप्त होती है। भगवान ने कहा वो लौट के फिर पुनः इस संसार में नहीं आता। वैशाख शुक्ल अक्षतृतीया के दिन यथाशक्ति देवी का रथोत्सव करे। जिस दिन परशुराम जयंती भी होती है, अक्षय तृतीया कहते हैं, उस दिन माता का रथ उत्सव करना चाहिए। रथ बना के धरती को रथ समझे और एक सुंदर सी डोली बनाए, उसमें मातेश्वरी को बिठा के घुमाना चाहिए और फिर नगर के दूर तक उस डोली को ले जाके नगर के बाहर छोड़ के वापस आ जाना चाहिए। इससे मातेश्वरी बहुत प्रसन्न होती हैं और उस नगर पे अपनी असीम कृपा बनाए रखती हैं। असोज के शुक्ल पक्ष की नवरात्रि तक व्रत का विधान, उसके द्वारा सभी मनोरथ सिद्ध होते हैं। हे मुनिवर, इस व्रत को बिरद के सूरत नामी राजा ने किया था। उसका हरण किया हुआ राज्य उसे पुनः फिर प्राप्त हो गया था। ठीक है ना। यदि धन की कामना है तो पूरा व्रत करे नवरात्रि का, लेकिन फल कुछ ना मांगे, वो सब कुछ देख रहे हैं। संसार बंधनों से मुक्त होकर मुक्ति पाई। जो भी तृतीया, पंचमी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, चतुर्दशी आदि तिथियों में विधि पूर्वक देवी का पूजन तथा नवरात्रि का व्रत धारण करता है ना, उसके सभी मनोरथ अश्वें पूर्ण कर देती हैं। और जो भी कार्तिक, मंगसिर, पौष मास, फागुन महीने में शुक्ल तृतीया तिथि में देवी व्रत करता है, धूप दीप नैवेद्य आदि से जो देवी की पूजता है, तो मंगला देवी उसका मंगल करते हैं। नारियों को तो अपने सौभाग्य की रक्षा के लिए इस व्रत को अवश्य करना चाहिए, और पुरुष भी करें तो अक्षय फल की प्राप्ति होती है। कहना ही क्या है। तो अब सभी माताएं व्रत किया करो, हर महीने की तृतीया का व्रत। लेकिन विशेष 2 नवरात्रि हैं, उसमें तो कर ही सकते हैं। ज्यादा ना कर सके तो तृतीया के दिन व्रत कर ले। और फिर जो भी आपके कुल की रीति रिवाज हो, बहुत से तो एक शास्त्र विधि है, एक कुल विधि है।
अपने कुल की विधि से करते हैं वो भी ना छोड़ें। प्राप्ति के लिए अवश्य करें। अब उमा संहिता में ये संहिता परम पवित्र एवं शिव भक्ति देने वाली है। इसमें अनेक पवित्र कथाएं हैं। मुक्ति तथा भक्ति देने वाली संहिता है। साधनों से सुनने, सावधानी से सुनने पढ़ने वाला पुरुष परम धाम को प्राप्त हो जाता है। जो सावधानी से इसे पढ़ता है, सुनता है, उसे अवश्य मोक्ष की प्राप्ति होती है। वो सब भवबंधनों से प्राप्त मुक्त होके प्रभु के निज धाम को चला जाता है। इस तरह अनेक कथाएं हैं, कहां तक वर्णन करें। ऐसे आकाश सुख प्रणव शिव प्रथम जगत के निर्माण करता शिव प्रणव है। प्रणव ही शिव है, इस वाचक में कुछ भेद नहीं है। इस प्रकार ब्रह्मा आदि ऋषि एक अक्षर रूप हूं मुझ वाच्य किस एक को विद्वान ही जानते हैं। प्रणव में सबका कर्ता मुमुक्षु इस निर्विकार परमेश्वर प्रणव को जानते हैं। ये सब मंत्रों का शिव मणि है और इस ओंकार में काशी में प्राण त्यागने वालों को देता हूं। हे अम्बे, पहले इसी प्राणों द्वारा का वर्णन करता हूं, जिसकी जानकारी होने मात्र से परम सिद्धि प्राप्त होती है। इस ओंकार प्राप्ति के लिए सबसे पहले कला चक्र करे, आकार के आश्रित निवृत्त कला का उद्धार करे, फिर उकार, इतान, कलका, मकान, काल, कलाक, नाद, दंड और बिंदु ईश्वर का उद्धार करे। इस प्रकार पंचवर्ण रूप प्रणव का उद्धार होता है। ये तीन मात्रा बिंदु नाद आत्मक जाप महामुक्ति दायक है। ठीक है ना। बिंदु जो ओम हूं उसका ध्यान करें और बिंदु जो ज्योति स्वरूप बिंदु है उसमें मन को अपने टिका ले, एकाग्र कर ले उस ज्योति। ये महामुक्तिदायक ब्रह्मा से लेकर सभी प्राणियों तक ये प्रणव सबका प्राण है। उकार मकार कर्म से इसकी तीन मात्राएं हैं, फिर यही ओम हो जाता है। ठीक है ना। उस ओम में अपने मन को स्थिर करे और ओम में ही वो प्रकाश बिंदु है उसका ध्यान करे। ओम वेदों के आदि में कहा जाता है ओंकारात्मक मैं हूं। इसी महान बीज से आकार के रजोगुण से ब्रह्मा, उनका जो उसके प्रकृति योनि है उससे सत्य गुण का पालन करने वाले हरि और मकार से पुरुष बीज तमोगुण की संज्ञा करता शिव उत्पन्न होते हैं। जब इन साक्षात महेश्वर देव का तिरोभाव होता है तो बिंदु रूप होकर सब पर कृपा करने के लिए वही नाद रूप भी हैं। जब ध्यान में बैठे तब इनकी नाद रूप शिव को मस्तक में विचार कर वहां ध्यान करें, क्योंकि यहाँ पर से परे मंगल रूप वही सर्वज्ञ है। जब ध्यान में बैठे तो उनका ध्यान करें। सत्यकर्ता सर्वेश्वर निर्मल अविनाशी अद्वैत और पार ब्रह्म वही आकार की अपेक्षा व्यापक है। आकार की अपेक्षा से ओंकार रूप सब में व्यापक है। उकार से नीचे भाग में व्याप्त है। इस प्रकार की भावना करें। इसी प्रकार इन अनरक्त 5 वर्णों से ब्रह्म के स्वरूप को देखे। साथ ही वामदेव घोर पुरुष ईशान ये कर्म से मेरी मूर्ति है। शिव जी ने कहा महादेव
अब मैं तुम्हारे अनुरोध से सन्यास और आहित कर्म कहता हूं। संपादक अनुरोध यही तो उचित है कि वो ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अपने उस गुरु का ध्यान करे जो सहस्त्र कमल दल पे विराजमान है। कि मेरे सतगुरु सहस्त्र कमल पे विराजमान है, मेरे परमेश्वर सहस्त्र कमल पे विराजमान है। सबसे पहले उनका ध्यान करे। जैसा भी आसन लगा सके, सुख आसन हो, अन्यथा पद्म आसन लगाए, वीर आसन लगाए, या जैसे भी बैठ सकता है सुखपूर्वक। तो उठते ही उनका ध्यान करे। ये नहीं कि उठते ही कहां गई या कहां गया, चाय बना दे, ठीक है ना, नहीं बनी तो गुस्सा आ जाता है। क्रोध का त्याग करे। हो सके तो जल पी ले, उसे ऊषा पान कहते हैं। यदि हम प्रातः काल जल पीते हैं ना, तो ऊषा पान अमृत पान है वो। प्रातः काल का जल उठते ही 1 गिलास 2 गिलास जितना भी पी सकता है। गुनगुना हो तो ज्यादा अच्छा है, अन्यथा फ्रिज का रखा नहीं होना चाहिए, नॉर्मल जल हो उसे ग्रहण करे, ठीक है ना। और अपने गुरु का ध्यान करे। सहस्त्र कमल पे वो विराजमान है। हे सतगुरु, मैं आपके शरण में हूं, क्योंकि गुरु का, भगवान का दूसरा रूप गुरु है। हमने यदि भगवान को देखना है ना, ये सच्ची बात है, तो हम गुरु रूप में ही पहचान सकते हैं, सतगुरु के रूप में पहचान सकते हैं। तो सतगुरु का ध्यान करे, उस पार ब्रह्म परमेश्वर का ध्यान करे। अपने अपने सतगुरुदेव भगवान के जय। तो आइए, बहुत सुंदर बात कही गुरु जी ने। अपने सतगुरुदेव का ध्यान करना चाहिए। वो जैसे भी हैं, भले हैं बुरे हैं, सो गुरुदेव हम आप ही के हैं। तो आइए सभी ने जो है सतगुरुदेव का ध्यान करना है, और सभी ने मेरे पीछे भी बोलना है। बोले सतगुरुदेव भगवान की जय हो। भले बुरे हम तेरे सतगुरु, भले बुरे हम तेरे, भले बुरे हम तेरे सतगुरु, भले बुरे हम तेरे, भले बुरे हम तेरे सतगुरु, भले बुरे हम तेरे, भले बुरे हम तेरे सतगुरु, भले बुरे हम तेरे, ओ भले बुरे हम तेरे, भले बुरे हम तेरे, भले बुरे हम तेरे, भले बुरे हम तेरे सतगुरु, भले बुरे हम तेरे, भले बुरे हम तेरे सतगुरु, भले बुरे हम तेरे। आगे हर कर्म धर्म की सार न मैनू, कर्म धर्म की सार न मैनू, कर्म धर्म की, कर्म धर्म की, ओ पाप लगाए डेरे सतगुरु, पाप लगाए डेरे, पाप लगाए डेरे सतगुरु, पाप लगाए डेरे। भले बुरे हम तेरे सतगुरु, प्रेम से बोलिए हम तेरे, भले बुरे हम तेरे सतगुरु, भले बुरे हम तेरे। बात नहीं छुपी तुमसे, मन की बात नहीं छुपी तुमसे, मन की बात छुपी नहीं 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 तुमसे। आप हो गिरधर मेरे सतगुरु, आप हो गिरधर मेरे,
आप बुरे हम तेरे सतगुरु भले बुरे हम तेरे, भले बुरे हम तेरे सतगुरु भले बुरे हम तेरे। दीन दयाल दया के सागर, 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 दीन दयाल दया के सागर। हो रक्षक मेरे सतगुरु तुम हो रक्षक मेरे, तुम हो रक्षक मेरे सतगुरु तुम हो रक्षक मेरे। भले बुरे हम तेरे सतगुरु, भले बुरे हम तेरे सतगुरु, भले बुरे हम तेरे। चरना तो चरनामत पीवा, चरना तो चरना तो चरनामत पीवा, चरना तो चरणामृत पीवा, चरना तो चरनामत पीवा, ना तो चरणामृत पीवा। नित उठ शाम सवेरे सतगुरु, नित उठ शाम सवेरे, नित उठ शाम सवेरे सतगुरु, नित उठ शाम सवेरे। भले बुरे हम तेरे सतगुरु, भले बुरे हम तेरे, भले बुरे हम तेरे ओ सतगुरु मेरे अंतर्यामी, सतगुरु मेरे सतगुरु मेरे अंतर्यामी, 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 सतगुरु मेरे अंतर्यामी। हरे प्रगटो सतगुरु मेरे, सतगुरु प्रगटो सतगुरु मेरे, प्रगटो सतगुरु मेरे, सतगुरु हरे भले बुरे हम तेरे सतगुरु, भले बुरे भले बुरे हम तेरे सतगुरु। सतगुरु मैं तेरी पतंग, सतगुरु मैं तेरी पतंग, हवा विच उड़दी जावांगी, हवा विच उड़दी जावांगी। दाता डोर हथों छड्डी ना मैं कट्टी जावांगी, सतगुरु मैं तेरी पतंग, सतगुरु मैं तेरी पतंग। वो बड़ी मुश्किल दे नाल मिलिया मैनू तेरा सहारा ए, दाता तेरा सहारा ए। बड़ी मुश्किल दे नाल मिलिया मैनू तेरा सहारा ए, दाता तेरा सहारा ए। ओ मैनू इको तेरा आसरा, एक तेरा सहारा ए, दाता तेरा सहारा ए। मैनू इको तेरा आसरा, मैनू तेरा सहारा ए, दाता तेरा सहारा ए। हुण तेरे ही भरोसे, हुण तेरे ही भरोसे, हवा विच उड़दी जावांगी, हवा विच उड़दी जावांगी। दाता डोर हथों छड्डी ना मैं कट्टी जावांगी, सतगुरु मैं तेरी पतंग, सतगुरु में तेरी पतंग। ओ इन चरणा कमला नालो मैनू दूर हटावी ना, दाता दूर ओ इस झूठे जग दे अंदर मेरा बेचैना मीना, दाता बेचैना मीना। जे कट गई ता सतगुरु, जे कट गई तो सतगुरु, फिर मैं लुटी जावांगी, फिर मैं लुटी जावांगी। दाता डोर हथों छड्डी ना मैं कट्टी जावांगी, सतगुरु मैं तेरी पतंग, सतगुरु में तेरी पतंग। तो अज मिलिया बुहा के मैं तेरे द्वारे दा, दाता तेरे द्वारे दा। हथ रख दे एक बारी तू सारे सिर ते प्यार दा, सारे सिर ते प्यार दा। फिर जन्म मनन दे गेड़े, फिर जन्म मनन दे गेड़े, तो मैं बचदी जावांगी, तो मैं बचदी जावांगी। दाता डोर
हथों छड्डी ना मैं कटी जाऊंगी। सतगुरु मैं तेरी पैदल, सतगुरु मैं तेरी पैदल। भले बुरे हम तेरे सतगुरु, भले बुरे हम तेरे, भले बुरे हम तेरे सतगुरु, भले बुरे हम तेरे, भले बुरे हम तेरे सतगुरु, भले बुरे हम तेरे। बोल सतगुरुदेव भगवान की, सियापति रामचंद्र भगवान की, पार्वती पति हर हर महादेव। जय जय श्री राधे। तो इस तरह अपने सतगुरु का ध्यान करें। महादेव, अब मैं तुम्हारे अनुरोध से सन्यास और आहिक कर्म कहता हूं। संप्रदाय का अनुरोध है, यही तो उचित है कि वो ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अपने उस गुरु का ध्यान, जो सहस्त्र कमल दल में श्वेत कमल पे बैठे हुए हैं, उस प्रकार के मनोहर भावों से उपयुक्त हो उनकी पूजा कर नमस्कार करें और यह कहे कि प्रातः से सायंकाल तक जो कुछ भी करूंगा मैं आपकी प्रेरणा से करूंगा। गुरुदेव, मैं आपकी शरणागत हूं और प्रातः काल उठकर सायंकाल तक, जब तक मैं आपकी गोद में न सोऊं, तब तक जो भी कर्म करूंगा आपके प्रेरणा से करूंगा। आप मेरे उस कर्म के सहायक रहना, ठीक है ना? जिसके मन में ये श्रद्धा है, ये सच्ची बात है, वो बुरा काम कर ही नहीं सकता। हम कहते हैं ना, मैंने घर बनाया है, मैंने प्लॉट ले लिया है, मैंने ये कर लिया है। ये कोई कहता है भगवान तैने लिया है। भगवान, मैंने तेरा घर बनाना है और उसमें मैंने रहना है। लेकिन हमारी मैं दूर नहीं होती, तो हम तो भगवान के घर में रहते हैं और वही अच्छा लगता है। तो वो घर भी भगवान का ही घर है जिसमें हम सब रह रहे हैं। तो कभी ये मत कहो कि ये मेरा घर है, ये कहो कि भगवान मैं तेरे घर में रह रहा हूं। गुरुदेव, ये आपका घर है, मेरा नहीं है। मैं तो इसमें एक जैसे किराएदार रहता है ना, वैसे ही रह रहा हूं। केवल भावना तो पलटनी है, मैं की जगह तेरा लगाना है। घर भी वही शब्द है, सब कुछ वही शब्द है। तो ऐसी भावना थे। तो सन्यास के बारे में श्री सूत जी कहने लगे कि सन्यास क्या है। सन्यास में सबसे प्रथम जब एक बाल अवस्था होती है, तरुण अवस्था होती है, फिर जवानी की अवस्था होती है, उसके बाद बुढ़ापा आ जाता है और बुढ़ापे में उसने सन्यास ले लेना चाहिए, या वो वानप्रस्थ बन जाए। वानप्रस्थ का मतलब है घर में रहे, लेकिन शुद्ध आहार, शुद्ध तरीके से, किसी का अहित ना सोचे, गुस्सा ना करे, चाहे वो घर में अपने रहे और सात्विक भोजन करे। जो भी गलती अनजाने में जाने में हुई है उसका प्रायश्चित करे। तो रहे का भगवान के घर में। ये मत सोचे कि मेरा घर है, कभी ना सोचे कि ये भगवान का घर है, ये भगवान का मंदिर है। घर भी एक मंदिर है। तो मैं कहां रह रहा हूं? भगवान के मंदिर में। तो फिर उसमें ये 100% सत्य है
कि कोई भी नेगेटिव ऊर्जा नहीं आएगी, सदा सात्विक ऊर्जाओं से वो भरपूर रहेगा। जहां मैं का शब्द खत्म हो गया तो वहां तू ही तू है, जहां देखो वहां तू ही तू। ठीक है ना? तो अब पुरुषोत्तम महात्मा आपको सुना देते हैं, उसके बाद एक भजन, फिर आरती होगी। बाकी की कथा कल आपको सुनाएंगे, क्योंकि समय बीतते तो पता ही नहीं लगता है, क्योंकि सत्संग में जो समय बीतता है उसका एहसास ही नहीं होता है। वाल्मीकि जी कहते हैं, सब प्रकार पापों का नाश करने के लिए विष्णु भगवान की प्रसन्नता के निमित्त विधि पूर्वक नियम को ग्रहण करें, करने के पश्चाताप उसे छोड़ने की विधि कहता हूं। हे राजन, जिसने व्रत रखा हो वो भोजन के लिए प्रथम ब्राह्मण को भोजन कराए। अमावस्या भोजन करने वाला दक्षिणा सहित गऊ का दान करे। आंवला जिसने आंवले से स्नान करा हो वो पुरुष विधि से दान करें। फलों के विधान वाला फलों का दान करें। तेल के साथ घृत का दान करें और घृत के स्थान पर दूध देवें। धान्य के विधान में गेहूं चावल दान करें। पृथ्वी पर सोने वाला गद्दा तकिया विद्वान ब्राह्मण को देवें। व्रत पूर्णता के निमित्त यथाशक्ति 2.5 सेर वजन की कांसे की परात थाली लेकर उसका दान करें। उसमें पूड़े बनाने का सामान हो तो वो भर के ब्राह्मण को दान करे। और पूड़े बना सकता है तो बड़ा अच्छा है, पूड़े बना के दे दे। यदि बना नहीं सकते, असमर्थ है, तो उसमें भर के सूखे सामान का दान कर दे। भगवान ने कहा वो भी दान लगता है। इस तरह करने से संयुक्त पाप जो भगवान के आदि प्रिय आदर सहित देवी अर्धांगिनी सहित उन ब्राह्मणों को संतुष्ट करके नियम में सबके सामान्य भाव से सुखदायी रजाई बिस्तर आदि का दान भी करे। मौनी रहने वाला व्यक्ति स्वर्ण सहित 1 घंटा तथा तिल दान कर ब्राह्मण दंपति को उत्तम भोजन करावे। बाल नाखून ना बनाने वाले नियम करने वाला व्यक्ति दर्पण और जूता छोड़ने वाला जूते का दान करे। नमक का प्रत्याग करने वाला विधिवत प्रकार से रस वाले पदार्थ का दान करे। दीपक दान करने वाला पात्र सहित दीपक का दान करे। अधिक मास में भक्ति पूर्वक दीप दान करने वाले का बहुत महत्व है। नियम का त्याग करते समय तांबे का घी से भरा दीपक सोने की बत्ती डाल के वो ब्राह्मण को दान करे। हे राजन, ये पाप आत्मा होता है, और हे राजन, तो वो ब्राह्मण पाप आत्मा है जो तिलों की संख्या के बराबर वर्ष तक रौरव नरक में पड़ा रहता है। अधिक मास में शुक्ल पक्ष तथा कृष्ण पक्ष की एकादशी द्वादशी के दिन उपवास रखने वाला व्यक्ति गरुड़ पर चढ़कर विष्णु लोक को जाता है, बैकुंठ को प्राप्त होता है। जो एकादशी द्वादशी को व्रत करता है, दशमी को दिन एक समय भोजन करके भगवान की प्रसन्नता के लिए भक्ति पूर्वक व्रत वाला स्वर्ग को प्राप्त करता है। कुछ आसन का त्याग किसी प्रकार ना होना चाहिए। कुछ परम पवित्र है, इसमें मल मूत्र रुधिर आदि कभी भी ना पहुंचना चाहिए। ऐसा करने वाला नरक का कीड़ा बनता है। कुशा के बिना सभी धार्मिक क्रियाएं वृथा रहती हैं। कुश के मूल में ब्रह्मा, मध्य में जनार्दन तथा अग्रभाग में शंकर का वास है। शूद्र द्वारा उखाड़ा कुशा कपिला गाय का दूध पीना वर्जित है। कुश आसन पर बैठे यज्ञोपवित्र को धारण ना करें।
वैदिक क्रियाएं करे, इनके विरुद्ध चलने वाला पितरों को लेकर डूबता है, 14 इंद्र होने तक नरक में पड़ता है और इसके पश्चाताप वो मुर्गा, सुअर या बानर की योनि प्राप्त करता है। मंत्र का जाप शुद्ध ओंकार मंत्र का जाप नहीं किया जाता, जो नेत्र रोग अथवा कुष्ठ रोग पैदा होता है। राजन, ब्राह्मण के आशीष पाकर ही विद्वान व्यक्ति स्वर्ग प्राप्त कर सकता है। संत ब्राह्मण के आशीष से ही उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो इसलिए थोड़ा हो बहुत हो अवश्य दान करना चाहिए, तभी हमें मुक्ति प्राप्त होगी, तभी हम भक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। एक भजन, उसके बाद फिर आरती होगी। शंकर का बहुत सुंदर भजन। बोले शंकर भगवान की जय हो। तो आइए सभी की मनोकामना भोलेनाथ पूरी करे। उसी पे आधारित एक बहुत सुंदर भजन है भोलेनाथ का। महाशिवपुराण कथा जो है चल रही है, तो उसके आधारित में जो है शंकर भोले की भी हाजिरी भी होनी चाहिए। मेरे पूरे हो मेरे पूरे कर दे काज भंबोले भंबो। हो मेरे पूरे हो मेरे पूरे कर दे काज भंबोले। हो मेरे पूरे कर दे काज भंबोले। ओ सारे भगतां दी तेरी अखलाज, सारे भगतां दी तेरे हथ लाज। ओ मेरे भंबोले ओ मेरे पूरे ओ मेरे पूरे ओ मेरे पूरे कर दे काज भंबोले। ओ भंबोले ओ मेरे पूरे कर दे काज भंबोले। बम बोले ओ सारा जगत करे तेरी पूजा, सारा जगत करे तेरी पूजा। ओ सारा जगत करे तेरी पूजा, सारा जगत करे तेरी पूजा। तेरे बिना ना देव न दूजा, तेरे बिना ना देव न दूजा। ओ साडी कोई ना सुने तेरे बाज, साडी कोई ना सुने तेरे बाज। हो मेरे भंबोले मेरे पूरे करे पूरे हो मेरे पूरे कर पूरे कर दे काज भंबोले। हो भंबोले मेरे पूरे बम बोले ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कोई कहे मैनू दर्श दिखा दे, 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 कोई कहे बड़ी बनने ला दे, कोई कहे बड़ी बनने ला दे। भगतां दी दिल दी आवाज सुन, भगतां दी दिल दी आवाज। ओ मेरे भंबोले मेरे पूरे हो मेरे पूरे हो मेरे पूरे कर दे काज भंबोले 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 भंबोले। ओ मेरे पूरे
करते काज बम भोले। सारे भगत तेरे दर पे आवे, 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 आके तेरा भी दर्शन पावे, आके तेरा दर्शन पावे, आके तेरा दर्शन पावे, आके तेरा दर्शन पावे। वो पाओ रहमता दे खजाने महाराज, वो पाओ रहमता दे खजाने महाराज, ओ मेरे बम भोले, ओ मेरे पूरे, ओ मेरे पूरे, ओ मेरे पूरे करने काज बम भोले, ओ मेरे पूरे काज बम भोले। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव, भोले शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे, काशी अमरनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे, काशी अमरनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। शंकर भगवान की जय हो।